नमस्कार विद्वान साथियों। फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका जोरदार स्वागत है। विद्वान साथियों, दिन भर आपके बहुत सारे मैसेज, कमेंट्स और इतने प्रश्न आए कि जो फाइट फॉर राइट का मिशन शुरू हुआ था, जिस प्रकरण को लेकर के 3 वर्षीय अनिवार्य अंग्रेजी डिग्री प्रकरण अपने आप में बहुत फेमस रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बेहद मजबूती के साथ उस प्रकरण को निपटाया गया। और वास्तविकता भी यही थी कि बेहद मजबूत स्थिति के वो अभ्यर्थी थे। उसके ऊपर किसी यूट्यूबर ने कोई वीडियो डाला, उसको मेरे पास भी किसी ने शेयर किया कि सर अब की बार ये 21 में शामिल होंगे या नहीं होंगे, और क्या इनके लिए कोई नियम बनेगा या नहीं बनेगा। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पूरा जो अनिवार्य डिग्री प्रकरण मैटर था, मेरे नाम से एज ए पिटिशनर और एज ए पिटिशनर के साथ साथ एज ए लॉयर उसको हमने लड़ा है, उस प्रकरण को जिसके बिहाफ पे ये फाइट फॉर राइट मिशन शुरू हुआ था। कुछ उसमें आई थी बातें उभर करके कि ये गलत हो रहा है, ये प्रदेश के युवाओं के साथ गलत हो रहा है, बाहरी डिग्री के बाहरी लोग हैं। ध्यान से सुनने की बात है, इसमें जितने भी कैंडिडेट थे 300 के करीब अभ्यर्थी, उसमें से 90 से 95% तक अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी थे और या फिर पड़ोसी राज्यों से विवाहित करके राजस्थान के युवाओं से विवाहित वो युवतियां थी जिनकी स्टडी अपने राज्यों में हुई थी। जैसे कि हरियाणा की लड़की की शादी राजस्थान में हो गई तो स्वाभाविक है उसकी स्नातक की पढ़ाई या फिर आगे तक की पढ़ाई उनकी हरियाणा में ही होगी। पंजाब से यदि किसी लड़की की मानो गंगानगर हनुमानगढ़ में शादी हो गई तो क्या वो मूल निवासी नहीं है राजस्थान की? क्या वो पंजाब में जाके जॉब मांगेगी? इस प्रकार जो जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ नज़दीकी एरिया दिल्ली और आपका हरियाणा और पंजाब, यहाँ से वो अभ्यर्थी थे। और इस बात को समझने की ज़रूरत है, राजस्थान के युवाओं को इन यूट्यूबर से भ्रमित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूँ, लेकिन मेरा जो मूल गांव है वो हरियाणा बॉर्डर से आधा किलोमीटर दूरी पे है और हमारे स्टडी के लिए हमें नज़दीकी सिवानी या फिर भिवानी या हिसार जाना पड़ता है। हिसार की दूरी हमारे गांव से 30 किलोमीटर है, जबकि हमारा जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर है चूरू की। तो क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने पर बैन है? दुनिया आज के दिन विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के लोग पढ़ रहे हैं, और आप इतनी कुंठित मानसिकता के कैसे हो गए कि नज़दीकी राज्यों से कोई पढ़ाई करके आपके राजस्थान राज्य का मूल निवासी अभ्यर्थी यदि किसी भर्ती में शामिल हो रहा है और आप उसको मंजूर नहीं है उनको शामिल होना, इस प्रकार की भ्रामक वीडियो डाल करके प्रचार कर रहे हो। ये बात 21 या 22 फरवरी को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में भी जो इस प्रकार के संघ महासंघ के नेता बने फिर रहे हैं, उनको हमने उसमें भी पर्सनली समझाया था मैंने कि ये डिग्री अपने आप में वैलिड है। और इसके ऊपर जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बाहरी डिग्री वाले आ गए, बाहरी डिग्री वाले हैं कौन? हैं तो आपके स्टेट के ही ना। उनका जन्म आपके स्टेट में हुआ या उनकी शादी आपके स्टेट में हुई है, उनको बाहरी कैसे बोल सकते हो आप? और क्या हरियाणा से या नज़दीकी, आप हरियाणा से पशुओं का चारा ले आते हो, आपको आपत्ति नहीं है? गेहूं ले आते हो, चावल ले आते हो, आपको आपत्ति नहीं है? लेकिन वहाँ से पढ़ करके कोई बच्चा, कोई पात्र अभ्यर्थी आता है, उसको मंजूर नहीं है वो, जबकि हकीकत ये है कि आपके स्टेट का मूल निवासी है वो। 90 से 95% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई जरूर नज़दीकी किसी स्टेट में हो सकती है, लेकिन वो यहाँ के मूल निवासी हैं। दूसरा पहलू ये कि कंपलसरी अंग्रेजी जो है उसको समझने की ज़रूरत था आपको कि हरियाणा, पंजाब वगैरह, ये जो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पड़ोसी गुजरात वगैरह, हरियाणा में 2 पूल बनते हैं ग्रेजुएशन में। एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का पूल, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट का एक पार्ट, और एक विदाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट का पार्ट। 6 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और एक विदेशी भाषा कोई भी। उनमें से 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, इलेक्ट करनी पड़ती हैं, जिसको आप बोलते हो इलेक्टिव। उनमें से 2 इलेक्ट करते हैं। विदेशी भाषा के तौर पर एक अंग्रेजी उनको रखनी पड़ती है, और इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से एक। और 3 साल उस विषय को पढ़ते हैं, समानांतर पीरियड लगते हैं, समानांतर उसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे विदाउट लैंग्वेज वाले आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह, उनका भी 100 नंबर का पेपर होता है।
तो हिंदी और अंग्रेजी का भी 100 नंबर के पेपर होते हैं। स्टैंडर्ड इतना हाई है कि यदि आप अंग्रेजी में पास नहीं हुए तो बाकी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन माने ही नहीं जाओगे। और पूरा इंग्लिश लिटरेचर है। मानिए कोर्ट के सामने जब ये प्रश्न आया, ये तथाकथित यूट्यूबर लोग और संघ महासंघ वालों ने प्रचार करके उस समय निदेशालय में भी ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि बाहरी डिग्री वाले आ घुसे, इनको बाहर करो, इनके बदले में हमें, या हो सकता है कुछ वहाँ पर जो अधिकारी लोग थे या कर्मचारी लोग थे उनके भी कोई रिश्तेदार होंगे उस भर्ती में, वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये बाहर हो जाएं तो हमारा या हमारे संपर्क वाले लोगों का नंबर आ जाए। उसके खिलाफ व्यापक अभियान चला करके हर स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी और मेरे नाम से वेदपाल एंड वर्सेस राजस्थान स्टेट वो केस लड़ा गया और पूरी शिद्दत के साथ सभी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस मैच करवाया। आदरणीय जस्टिस साहब के डाइस के सामने हमने सिलेबस रखा तो 12 किताबें 3 साल में हरियाणा अंग्रेजी की मिली वहाँ पे, यानी कि 4 किताब जिसमें पोइट्री भी है, प्रोज भी है, फिक्शन भी है, ड्रामा भी है और साथ साथ ग्रामर भी है, तीनों साल। कुल मिलाकर के 4 किताबें अंग्रेजी की पर ईयर हरियाणा में लिटरेचर अंग्रेजी की पढ़नी पड़ती हैं और तीनों सालों को मिलाएं तो टोटल 12 किताबें। उसके बराबर हमने आपकी ऑप्शनल इंग्लिश की रखी राजस्थान वाली, उसकी 6 किताबें मिली हमें, 2-2 किताबें होती हैं यहाँ पर ईयर। और उसके बराबर जो कंपलसरी आप बोल रहे हो 1 साल वाली, जो हकीकत में क्वालिफाई इंग्लिश है, कंपलसरी नहीं है, उसकी एक किताब रखी। और आदरणीय जस्टिस साहब को हमने बताया कि ये देखिए साहब कि ये मामला है कि 12 किताबों वाले तो भटक रहे हैं, 6 किताबों वाले अंदर हैं इस भर्ती के, और 1 किताब वाला दावा कर रहे हैं कि हमें इस 12 अंग्रेजी की किताबों के बराबर हमें पात्र घोषित कर दो। तब माननीय जस्टिस बंसाली जी ने पूरे प्रकरण को समझा, आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने पारंगत अंग्रेजी के अध्यापक और उनके साथ इतना अन्याय। 23 पेज का विस्तृत डिसीजन लिखा, एक एक बातें लिखी गई। राजस्थान सरकार पूर्व में इसको मान्य कर चुकी थी, वो सर्कुलर आए जयपुर यूनिवर्सिटी वगैरह के, सभी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस मिलाए गई। और जो तथाकथित उस समय की जो कमेटी बनाई गई थी भेदभावपूर्ण तरीके से, उसके सभी सिफारिशों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे सबूतों के साथ निर्णय हुआ। और उक्त निर्णय आज तक कहीं चैलेंज हुआ नहीं, होगा भी नहीं। एक यूट्यूबर बोल रहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे, ये इनको गिफ्ट मिला हुआ है, खैरात में नहीं है ये। दीज आर द फुली क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर्स, दे हैव ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेटेड दिस सब्जेक्ट। किसी भी प्रकार की खैरात नहीं है ये। दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ। आप देखोगे ये जो अध्यापक लगे हैं अनिवार्य अंग्रेजी 3 वर्ष वाले के, उनकी स्टडी देख लो पिछले 3 साल में, उनके स्टूडेंट का स्तर देख लो और आप वाले इसका देख लो ऑप्शनल का या एडिशनल का। आपके यहाँ पे एडिशनल में कुछ भी होता रहे, 63 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, किस प्रकार एडिशनल बांटी जा रही हैं वो मंजूर है आपको। और DU यूनिवर्सिटी से कुरुक्षेत्र, द मोस्ट एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी, क्रेडिट बाय NAC, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी भटिंडा, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, मोस्ट पोटेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसकी स्टडी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। और आपके यहाँ यदि किसी ने दे दिया, OPGS आ गई, फलानी आ गई, जगन्नाथ आ गई, किसी ने कोई सवाल पीछे उठे थे आपके सिरोही में, कोई मेवाड़ यूनिवर्सिटी फलाना और कुछ, वहाँ से कोई ले आए, वो मंजूर है आपको, क्योंकि वो आपके स्टेट में हो रहा है ये सब कुछ धंधा। और कोई गवर्नमेंट की नामी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ करके सीमावर्ती एरिया के पात्र अभ्यर्थी और आपके राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी आते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हो कि भारी डिग्री नहीं, पूरी तरीके से स्टडी करके आए हैं उस सब्जेक्ट को, दे आर फुली क्वालिफाइड रिलेटेड दिस मैटर। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की चुनौती उभर करके आई है तो फाइट फॉर राइट उस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने पहले भी चैलेंज किया था 2018 में कि ठीक है, ये व्यवस्था हमें जो संकीर्ण मानसिकता की शिकार हो गई है और संघ महासंघ में बंट गए हैं लोग, वो हमें नहीं चाहते कि हम एंट्री करें, लेकिन माननीय कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। मैदान और परिणाम दोनों बदल देंगे। चुनौती थी हमारी 22 फरवरी 18 की, और बदल के दिखाई, और उसी के सहारे फिर आगे चल कर के ये जो बंद करवा चुके थे ये तथाकथित यूट्यूबर और फेसबुक के लोग इन भर्तियों को, उनको भी ओपन करवाए हैं। सारी स्थिति आपके सामने है। फिर भी कह रहे हैं कि चुनौती पेश करेंगे,
तो तैयार हैं उस चुनौती से निपटने के लिए। हम उस अंग्रेजी 3 वर्षीय अनिवार्य अंग्रेजी, हकीकत में अनिवार्य शब्द उसके आगे है भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश है, 2 पेपर होते हैं पर ईयर उसमें, और 4 किताबें पढ़ी जाती हैं। जितना लिटरेचर इंग्लिश का हमने पढ़ा है, यदि हम बोलने लग जाएंगे तो शायद समझ में भी नहीं आएगी आपको। और यदि जो लगे हुए टीचर्स हैं तो डिग्री के आधार पे, यदि वो आपकी तरह आपके बराबर इस प्रकार के प्रचार में लग गए, समझ में नहीं आएगी आपको कि इंग्लिश हकीकत में है क्या और कितने पारंगत टीचर्स हैं वो। पता करिए उनका जिस स्कूल में वो अपॉइंटेड हैं कैसी अंग्रेजी वो पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तैयार हैं उन चुनौती को निपटने के लिए। कुछ देर के लिए यदि प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यदि कोई फाइटर आदमी कुछ देर के लिए अपने हथियार खूंटी पे टांग देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो निशाना भूल गया है। मजबूर ना करें इस मामले में। पूरी तरीके से पारंगत और पूरी योग्यता के ऊपर सवाल उठाने वाले फेसबुक की हकीकत तो ये है कि अपना इस प्रकार के प्रश्न दाग करके भावनात्मक चीज़ों पर एक तरीके से अटैक करके अपने यूट्यूब के वीडियो को हिट करते हैं, बताते हैं मैं फलाना बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हकीकत में उनके पास कुछ नहीं होता, सूचनाएं इधर से ही जाती हैं दाएं बाएं से। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2016 रीट की एसएलपी वापसी के बाद माननीय हाईकोर्ट में दोबारा पोस्टेड लोगों से रिट लगवा करके और भर्ती पे स्टे लेने का नाजायज़ प्रयास किया था। लेकिन आपको इनसे सजग रहना है, इनका सामना भी करना है, इनकी जो वास्तविकता है उसको उजागर भी करना है। किसी भी प्रकार की चिंतातुर होने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। अनिवार्य अंग्रेजी वाले भी लगे हैं और अनिवार्य हिंदी वालों को भी नियुक्तियाँ दिलाई हैं और मिलेंगी। वो एलिजिबल है इसलिए मिलेंगी, कोई खैरात नहीं है, उनका राइट है वो, और उस राइट के लिए उन्होंने फाइट की है, इसलिए वो सफल होंगे। शाम के समय लंबा लंबा वीडियो डाल करके ये जो विदुर विलाप करते हैं, इनसे बिल्कुल भी चिंतातुर होने की स्थिति नहीं है। चुनौती आएगी तो स्वागत होगा उनका, जैसे पिछली बार हुआ था। इंतज़ार इस बात का है कि कोई आए तो सही, चुनौती पेश तो करे प्राइवेट आदमी आकर के। बहुत बहुत आभार सभी का।